कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। क्या आप ये बताइए कि 60 साल पहले जिस तरह से देश है हमारा आजाद हुआ था, जिस इकोनॉमी पॉलिसी में आजाद हुआ था, आज भारत का विश्व को चौथा इकोनॉमी स्थिति में लाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन आप देख लीजिए कि किस तरह से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, किस तरह से नौजवानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किस तरह से सारी समस्याओं का समाधान कहाँ है भाई। हम सरकार से नहीं पूछेंगे, समाधान क्या है? पूछेंगे सरकार समाधान लाए, सरकार बिल लाए, सरकार लोगों को लोकतंत्र की बात बताए और लोकतंत्र के लिए उसमें विश्वास जगाए। वही बात हो गई ना ठीक ठीक की। क्या है कि शासन सत्ता तो हिटलर की थी, लेकिन जनता हिटलर को नहीं चाहती थी। मामला यही है कि सरकार में आप भले ही रहे, लेकिन विश्वास आपके पास नहीं है। विश्वास लाने के लिए आपको सरकार के साथ और जनता के साथ, विपक्ष के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ईवीएम कौन लाया? उनके पिताजी ही लाए थे। राजीव गांधी जी उनका सपोर्ट कर रहे थे कि भैया ईवीएम लाओ। अब ये कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। तो ये बताइए कि हम विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे भागे क्या? क्या अब हम बैलगाड़ी से फिर से चलना शुरू कर दें? हैं कि वो उस गति से चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? विपक्ष अर्थात राहुल गांधी और तमाम सारे जो दल हैं, चाहे वो अ, लालू जी का दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, ये सब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बहुत प्रचंड तरीके से चुनाव में धांधलेगर्दी कर रहा है बीजेपी सरकार के मोदी जी के आदेश पर, उनको जिताने का काम कर रहा है। चूंकि आप राजनीतिक सलाहकार हैं, तो आप ये बताइए कि आपके दृष्टिकोण से ये आरोप कितने प्रतिशत तक सही है और कितने प्रतिशत तक गलत मालूम पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग ये निष्पक्ष नहीं रह गया है। आप ये बताइए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल जितने लोग हैं, एनसीपी के लोग हों, तमाम दलों के लोग, 300 सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। संसद भवन से जो है चुनाव आयोग के कार्यालय जा रहे थे। तमाम लिया उनको, पुलिस जाने नहीं दे रही थी, बैरिकेटिंग लगाया गया, तमाम बाधाएं डाली जा रही थी। तो लोकतंत्र में आवाज उठाने का हक है। अगर कहीं गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, उसके खिलाफ बोलने का हक है। बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग में नैतिकता होती तो चुनाव आयुक्त तो स्वयं चल के आते। चूंकि 300 सांसदों का दल जा रहा था मिलने, तो चुनाव आयुक्त तो स्वयं चल के आते कि भाई आपकी क्या समस्या है, हम उसका निदान करेंगे। उनकी मांग थी कि चुनाव का वोटर लिस्ट जो है वो पारदर्शिता वाली हो, साफ सुथरी हो, निष्पक्षता वाली हो, तो वही मांग था उनका। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कठपुतली बने हुए हैं और वोटों की चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं? चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ। चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा, तभी तो 300 सांसद जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके विरोध में कि वोटों को चोरी के बल पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जो वोट काटा जा रहा है, मैं अभी एक जो हम लोगों का जो है निर्वाचन का कार्ड मिलता है वोट डालने वाला, तो उसमें लिखा है कि ये जो है सभी सरकारी कार्यों में जो है मान्य होगा। तो जब सरकारी कार्यों में मान्य होगा और आधार कार्ड भी हर जगह मान्य होगा, आधार कार्ड हम बैंक में लगाते हैं, लोन लेने के लिए लगाते हैं, कहीं ऑनलाइन करना होता तब भी आधार कार्ड लगता है, तो उसको चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा नागरिकता का? क्यों कह रहा कि ये जो है आधार कार्ड वगैरह जो है मान्य नहीं होंगे, नागरिकता का कार्ड नहीं है? तो आखिर कार्ड क्या है? कार्ड क्या है, ये चीज आप बताने का कष्ट करें माननीय प्रधानमंत्री जी। और चुनाव आयोग ही, निर्वाचन आयोग ही जो हम लोगों का वोट डालने वाला कार्ड बनाता है, निर्वाचन कार्ड बनाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसमें घोर भ्रष्टाचार है, इसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। आरोप लगा, आम जनता आवाज उठाने लगी है कि हमारा वोट जो है काटा जा रहा है, गलत तरीके से काटा जा रहा है। तो सरकार की भी जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि एक वोटर लिस्ट, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बनाए हैं, उसी तरह वन नेशन वन वोटर लिस्ट बनावे कि उसी से प्रधान का चुनाव हो, उसी से माननीय विधायक का चुनाव हो, उसी से माननीय सांसद का चुनाव हो, एक वोटर लिस्ट हो। और वो हमारा क्या है कि प्रधानी के चुनाव में लिस्ट में नाम रहेगा तो विधायकी में कट जाएगा,
और उसके बाद एमपी में नाम आ जाएगा, जो सांसदों के चुनाव है। तो ये क्या है? तो ये चुनाव आयोग की विफलता है, असफलता है। इसलिए साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाई जाए और स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है वोटर लिस्ट बनाई जाए, पारदर्शिता वाली लिस्ट बनाई जाए, आम जनता उसका स्वागत करेगी। आरोप लगा रहे हैं कि वास्तव में चुनाव आयोग धांधलीगर्दी कर रहा है, क्या लगता है? देखिए, यही चुनाव आयोग है, आज़ादी के बाद से काम कर रहा है। पिछले 60 साल राहुल जी को भी वही चीज पिछले 60 सालों तक कांग्रेस या उसके सहयोगी दल सत्ता में रहे जो है, तो चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा। अब 2014 के बाद जो है क्या है, निष्पक्ष नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि ये सत्ता से बाहर चले गए। इन्होंने अपने हार के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। जीत का श्रेय तो लेते गए, लेकिन हार की जिम्मेदारी कभी इन्होंने उठाई नहीं। ये बताना भूल गए कि प्रियंका जी वायनाड से जीती है। कि हाँ, अच्छा, जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे श्रेय लेते हैं कि इनकी वजह से जीत गए। हार जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी जो है इनकी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जानते हैं कि जब हम सच बोलेंगे जनता के बीच में, तो जो बचा खुचा भरोसा है वो भी उठ जाएगा। क्योंकि निरंतरता से ये जो है बार बार हार रहे हैं। तो जब हारते हैं तो क्या करते हैं, एक चीज को जो है वो अपना निशाना। राजीव जी हारे थे तो उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव फर्जी हो रहा है, मशीन से होना चाहिए। अब राहुल जी कहते हैं कि ईवीएम खराब है। देखिए, ईवीएम कौन लाया? उनके पिताजी ही लाए थे। राजीव गांधी जी उनका सपोर्ट कर रहे थे कि भैया ईवीएम लाओ। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। तो ये बताइए कि हम विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे भागे क्या? क्या अब हम बैलगाड़ी से फिर से चलना शुरू कर दें? उस गति से चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? बताइए, हमारे साथ जो देश आज़ाद हुए जो है, आज उनके विश्व में आप देखेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि हम उनसे काफ़ी पीछे रहे हैं। अब धीरे-धीरे जब जनता ने अपना एक मोराल बनाया जो है कि नहीं, अब हम इस देश को आगे ले जाना है। आरोप सही है या गलत? देखिए, हमने बताया ना कि हार का ठीकरा किसी न किसी के ऊपर फोड़ना है। हार का ठीकरे की बात कर रहे हैं कि एक मिनट रुका, इनसे ही बात कर लें फिर आज बात करते हैं। कह रहे हैं कि हार का ठीकरा फोड़ने के लिए विपक्ष ये कह रहा है कि जो है चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर फर्जी आरोप लगा रहा है, ऐसा इनका कहना है। राहुल जी कह रहे हैं कि जो है भाई चुनाव आयोग धांधलीगर्दी कर रहा है मोदी जी के कहने पे। आपके क्या राय है, क्या लगता है? राहुल ही नहीं, पूरा विपक्ष इस देश का एकदम बिल्कुल कह रहा है कि चुनाव आयोग पे प्रश्न उठा रहा है। अब ऐसे में चुनाव आयोग को सामने आकर के बात करनी चाहिए। एफिडेविट मांगा है राहुल जी से? बिल्कुल मांगा है। और मैं बता दूं कि 2009 में बहन कुमारी मायावती जी की जब शासन सत्ता थी, उन्होंने ही सबसे पहले इसका मांग उठाया था कि बैलेट से चुनाव नहीं होना चाहिए, मतलब बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम का विरोध करती हैं। और उसके बाद तमाम सारे सत्ताधीशों ने बताया कि हम चुनाव जीत के, अखिलेश ने खुद ही कहा कि हम चुनाव जीत के आए तब भी हम मानेंगे कि ईवीएम का विरोध हमारा जारी रहेगा। ऐसे में अगर लोकतंत्र में विश्वास रखना है, लोकतंत्र की अगर बात करनी है, तो जनता के साथ चलना होगा और जनता के वोटों का और लोकतंत्र का हिसाब देना होगा। और समाज में जिस तरह से मनुष्यता फैलाई जा रही है कि मीठा मीठा हमारा, तीखा तीखा आपका, मोदी जी कुछ अच्छा हो रहा तो श्रेय ले रहे हैं, और कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। क्या आप ये बताइए कि 60 साल पहले जिस तरह से देश है हमारा आजाद हुआ था, जिस इकोनॉमी पॉलिसी में आजाद हुआ था, आज भारत का विश्व को चौथा इकोनॉमी स्थिति में लाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन आप देख लीजिए कि किस तरह से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, किस तरह से नौजवानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किस तरह से सारी समस्याओं का समाधान कहाँ है भाई? हम सरकार से नहीं पूछेंगे, समाधान क्या है? पूछेंगे सरकार समाधान लाए, सरकार बिल लाए, सरकार लोगों को लोकतंत्र की बात बताए और लोकतंत्र के लिए उसमें विश्वास जगाए। वही बात हो गई ना ठीक ठीक की। क्या है कि शासन सत्ता तो हिटलर की थी, लेकिन जनता हिटलर को नहीं चाहती थी। मामला यही है कि सरकार में आप भले ही रहे, लेकिन विश्वास आपके पास नहीं है। विश्वास लाने के लिए आपको सरकार के साथ और जनता के साथ, विपक्ष के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। मतलब आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग धांधलीगर्दी करता है? बिल्कुल लगता है। आरोप लगा रहे हैं ये भी कि चुनाव आयोग धांधलीगर्दी करता है। आपको क्या लगता है, क्या ये बात सच है? भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं करता है, हार रहे हैं तब कह रहे हैं, जीतने पर नहीं करता है, हारने पे करता है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं वास्तव में करता है, चुनाव आयोग धांधलीगर्दी कर रहा है, काफी समय से कर रहा है। आपको क्या लगता है? जो कुछ भी है आप लोगों के सामने है,
ये भी बताएं कि नहीं करता है, वो बताए करता है। तो जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि भैया ने बताया कि स्कूल बंद हो रहे हैं और जो है नौजवान